जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक मलयालम हॉरर फिल्म ब्रह्मयुगम के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है और ये एकदम तुम्बाड़ लेवल की है, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये कहानी 17वीं सेंचुरी की है, जहाँ पे ब्रह्म युग चल रहा था। हमें एक घने जंगल में दो दोस्त दिखाए जाते हैं जिनके नाम होते हैं थेवन और कोरा। और ये दोनों स्लेव्स थे जो कि स्लेव मार्केट से भाग कर आ गए थे, ताकि इन लोगों को कोई भी ना खरीद सके और इनकी आज़ादी ना छीन सके। रात को जब वो लोग अपने सोने का बंदोबस्त कर रहे होते हैं तो अचानक कोरा जंगल की ओर देखने लगता है। थेवन उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर देख रहा है, तो वो उसकी बातों का जवाब नहीं देता। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से वहाँ पे यक्षिनी आ जाती है, जो कि एक स्पिरिट थी और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और उसकी सुंदरता देखकर कोरा उस पर फिदा हो गया था। थेवन समझ जाता है कि ये स्पिरिट है जो कि उसे अपने जाल में फंसाने के लिए आई है। और जब वो कोरा को वहाँ से चलने के लिए कहता है तो यक्षिनी उसकी तरफ घूरती है, जिससे वो डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। यक्षिनी कोरा को लेकर एक पेड़ के पास जाती है और उसे सेड्यूस करती है। और कोरा जब उसे किस करता है तो वो उसके होठ ही काट खाती है, जिससे कोरा की वहीं पर मौत हो जाती है। अगली सुबह जब थेवन की आंखें खुलती हैं तो वो नदी पार करने के लिए जाता है। लेकिन जब वो नदी के सामने पहुंचता है तो देखता है कि वो नदी बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसको पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए वो उसी रास्ते से आगे चलने लगता है, जहाँ पे उसे एक पुराना महल नज़र आता है। उस महल के अंदर दाखिल हो जाता है और वहाँ पे कुछ नारियल देखकर उन्हें खाने लगता है। तभी उसे कोई आवाज़ देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। थेवन उसे बताता है कि उसे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए उसने वो नारियल लिया है। तो वो बंदा बाहर आता है और उससे कहता है कि टाइम की तरह वो नदी भी खुद बहती और मुड़ती है, जिसे पार करना नामुमकिन है। तभी अंदर से उसे कोई आवाज़ देता है और उससे पूछता है कि वहाँ पे कौन है। तो वो बंदा अंदर जाता है और महल के अंदर से वहाँ का मालिक निकलता है, जिसका नाम कोदुमन पोट्टी था। और जो बंदा था वो उसका बावर्ची था। वो थेवन से पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। तो थेवन उसे बताता है कि वो रास्ता भटक गया था और यहाँ पर पहुँच गया। कोदुमन उससे पूछता है कि आखिर वो क्या काम करता है। तो वो उसे बताता है कि वो एक गवैया है, जो कि लोगों के महलों में जाकर गाना गाता था। ये सुन के कोदुमन उसे गाना सुनाने के लिए कहता है। और थेवन जब उसे गाना सुनाता है तो उसकी आवाज़ उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। कोदुमन उससे कहता है कि वो उसका मेहमान है, तो जब तक चाहे वो यहाँ पर रुक सकता है। लेकिन थेवन उससे कहता है कि उसे अपने घर जाना है। कोदुमन उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो उससे कहता है कि वो छोटी जाति का है और वो उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता। ये सुन के कोदुमन उससे कहता है कि उसे इन सब पे विश्वास नहीं है और वो उसका मेहमान है, तो वो यहाँ पर रह सकता है। लेकिन वो उसे यहाँ पे रहने की अनुमति तभी देगा जब वो उसका पर्सनल सिंगर बनेगा, और जब भी वो कहे उसे गाना गाना पड़ेगा। ये सुन के थेवन राजी हो जाता है और बावर्ची उसे महल के अंदर ले जाता है, जहाँ पे वो उसे उसका कमरा दिखाता है और उससे कहता है कि रात को वो महल में इधर उधर ना घूमे, क्योंकि ये महल बहुत पुराना है और यहाँ पे कुछ आवाज़ें आती हैं। वो उससे ये भी कहता है कि वो साउथ की तरफ कभी भी ना जाए, क्योंकि मालिक ने उन्हें साफ साफ मना किया हुआ है वहाँ पे जाने के लिए। थेवन उससे पूछता है कि ऊपर क्या है। तो वो उसे बताता है कि ऊपर कई सारे कमरे हैं, जिनमें से कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन उन्हें उन आवाज़ों को इग्नोर करना है। कुछ देर बाद कोदुमन थेवन को अपने रूम में बुलाता है, जहाँ पे वो उससे गाना गवाता है। और कुछ देर बाद बावर्ची वहाँ पर आकर खाना रख देता है। कोदुमन उससे कहता है कि वो उस खाने को खा ले। और जब वो खाने को खा रहा होता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और वो उससे कहता है कि ये सब भगवान की कृपा है कि वो यहाँ पर आया और उसे इतना बढ़िया खाना मिल रहा है। उसकी बात सुन के कोदुमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उससे कहता है कि ये सब डेस्टिनी का कमाल है, ना कि भगवान का। भगवान उसे यहाँ पर नहीं लाए हैं, बल्कि उसकी डेस्टिनी उसे यहाँ पर लाई है। ये सुन के थेवन समझ जाता है कि शायद उसे भगवान पर विश्वास ही नहीं है, और वो उससे माफ़ी मांगता है ये बात कहने के लिए। रात को थेवन जब महल के पीछे की ओर जाता है तो वहाँ पे वो कई सारे ग्रेव्स देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो डर के मारे सीधा अंदर आ जाता है और पानी पीता है। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज़ आती है, और जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ पे वो खाना रखा हुआ देखता है, और वहीं पे एक काल कोठरी थी जिसके अंदर से एक जंजीर होकर आ रही थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पे किसी को बंदी बना के रखा हुआ है, और बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत नीचे चला जाता है। अगले दिन थेवन जब उठता है तो वो कोदुमन के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो गोटी और पासे का गेम खेल रहा है। कोदुमन उससे पूछता है कि क्या उसे ये गेम खेलना आता है। तो उससे कहता है कि ये गेम वो बहुत पहले खेल चुका है और इसके हर एक रूल को वो अच्छी तरह जानता है। ये सुन के वो उसे बैठने के लिए कहता है, ताकि वो उसके साथ वो गेम खेल सके। और जब वो गेम खेलना शुरू करते हैं तो कोदुमन उससे कहता है कि इस गेम को खेलने से पहले उसे कोई ना कोई चीज़ दाव पे लगानी होगी। ये सुन के थेवन उससे कहता है कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो दाव पे लगा सके। तो कोदुमन उससे कहता है कि उसके पास एक बहुत ही कीमती चीज़ है, जो है उसका समय। अगर वो अपने समय को दाव पे लगा देगा तो वो खेल सकता है। थेवन उससे कहता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो कोदुमन उसे समझाता है कि उसका जो समय है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर वो गेम खेलेगा और हार जाएगा तो वो सारी ज़िंदगी उसका सेवक बनकर यहीं पे रहेगा,
और अगर वो जीतता है तो वो यहाँ से कभी भी जा सकता है। उसे ये भी कहता है कि उसे पता है कि वो और उसका दोस्त स्लेवरी मार्केट में गए हुए थे और वहाँ से वो दोनों भाग कर आए थे और अब वो अकेला बचा हुआ है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे ये सब कैसे पता। कोदुमन उससे कहता है कि उसे सब पता रहता है। थेवन तुरंत उसे इनकार कर देता है वो गेम खेलने से और कोदुमन बड़ी चालाकी से उससे वो पासे मांगता है और जब वो पासा को उसको दे रहा होता है तो वो अपना हाथ हटा लेता है जिससे वो पासे नीचे गिर जाते हैं और वो खेल शुरू हो जाता है और मजबूरन थेवन को वो गेम अब खेलना ही पड़ता है। अब जो लास्ट मूव था वो कोदुमन को चलना था और अगर उसमें 12 आता तो थेवन की हार हो जाती। कोदुमन जब पासे फेंकता है तो 12 नहीं आता, लेकिन तभी अचानक पासा अपने आप पलट जाता है जिससे 12 आ जाता है और ये देखकर थेवन हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो पासा पलट कैसे गया। कोदुमन हंसने लगता है और थेवन की हार हो जाती है और थेवन डिसाइड करता है वहीं पे रहने के लिए। उसके बाद थेवन बावर्ची के पास जाता है जहाँ पे वो बावर्ची से कहता है कि मालिक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन बावर्ची ये बात सुनकर हंसने लगता है और उससे कहता है कि वो उसकी बातों पे भरोसा ना करे, वो जैसा दिखता है वो वैसा है ही नहीं और वो जो उससे इतने अच्छे से पेश आ रहा है उसके पीछे कुछ और ही कारण है। थेवन ने सुन के हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो क्या कारण होगा। उसके बाद वो कोदुमन के चेम्बर में जाता है जहाँ पे वो दोनों खाना खाने लगते हैं और वो कोदुमन को देखता है कि वो नॉनवेज बड़ी चाव से खा रहा है, जबकि उसकी जो जाति थी उसमें नॉनवेज लोग खाते ही नहीं थे। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि शायद वो कुछ और ही है। तभी कोदुमन उससे पूछता है कि आखिर बावर्ची ने उससे क्या कहा, तो उससे कहता है कि उसने उसे कुछ कहा ही नहीं है। तो कोदुमन उससे कहता है कि उसे पक्का यकीन है कि बावर्ची ने उसके बारे में उसे कुछ बताया है और जब बावर्ची वहाँ पर आता है तो कोदुमन उससे पूछता है कि आखिर उसने उससे क्या कहा है। तो बावर्ची उससे आंखें मिला के उससे कहता है कि वो उससे डरता ही नहीं है। ये सुन के कोदुमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से की वजह से पूरा महल कांपने लगता है। तभी वो अपनी जादुई शक्ति से उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता और उसे बख्श देता है। थेवन ये देखकर हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये ज़रूर कोई मायावी इंसान है। वो तुरंत बावर्ची के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर कोदुमन पोट्टी है कौन। तो वो उसे बताता है कि सालों पहले जो मैंशन है वो चुड़ालन पोट्टी नाम के एक बंदे का था और उसे वेदों का ज्ञान था जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ शक्तियाँ भी थीं। उसने माता वराही की बहुत घोर तपस्या करी और माता वराही उसके सामने प्रकट हो गई थी। उसी भक्ति से खुश होकर माता वराही ने उसे एक बक्सा दिया था और उस बक्से के अंदर एक पिशाच था जो कि उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए था। वो जो भी मांगता वो पिशाच उसे ला कर देता। पोट्टी को पिशाच का असली यूज़ करना नहीं आया था, इसीलिए उसने उसे दास बना लिया था और पोट्टी उसे बहुत ही गंदी तरह प्रताड़ित करता था। उसे जंजीरों से बांध कर रखता था जिससे पिशाच को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन एक दिन पिशाच ने डिसाइड किया कि वो अपने ही मालिक को मार डालेगा, इसीलिए उसने पोट्टी को बहुत ज़्यादा दारू पिलाई और उसके बाद वो उसके पास गया और उससे कहा कि अगर वो उसके मुंह के अंदर देखेगा तो उसे नर्क नज़र आएगा। जब उसने अपना मुंह खोला तो पोट्टी ने उसके अंदर देखा और उसकी सोल को उसने खींच लिया, जिसकी वजह से पोट्टी की मौत हो गई और पिशाच को मुक्ति मिल गई। अब पिशाच ने पूरे मैंशन पे कब्जा कर लिया और सभी सदस्यों को मार डाला और जितने भी पंडित और तांत्रिक वहाँ पर आए वो सब भी मारे गए। कुछ दिनों बाद पोट्टी के आखिरी वंशज कोदुमन पोट्टी को बुलाया गया और जब कोदुमन पोट्टी वहाँ पर आया तो उसने उस पिशाच को वश में कर लिया। ये कहानी सुन के थेवन बहुत ज़्यादा डर जाता है और बावर्ची से कहता है कि उसने उस पिशाच को एटिक में देखा है। बावर्ची उससे कहता है कि वो महल में ऐसे नहीं घूम सकता, क्योंकि अगर वो ऐसे घूमेगा तो उसके लिए भी उसे गड्ढा खोदना पड़ेगा। जैसे महल के पीछे उसने कई सारे लोगों के लिए खोदा था और वो सारे लोग ही मारे गए क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। थेवन उसी रात को यक्षिनी को देखता है जो कि उस महल में आती है और वो सीधा कोदुमन पोट्टी के रूम में चली जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तभी यक्षिनी की नज़र थेवन पे पड़ती है जो कि उन्हें देख रहा था और ये देखकर वो डर जाता है और तुरंत अपने रूम में जाके छुप जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो बावर्ची के पास जाके उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बावर्ची उससे कहता है कि एक बार जो इस महल में आ गया वो कभी वापस नहीं जा सकता। ये सुन के थेवन अकेले ही वहाँ से भागने का डिसाइड करता है और तुरंत अपने रूम में जाकर अपने सामान पैक करने लगता है वहाँ से जाने के लिए। तभी वो अपने सामने कोदुमन को देखता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रहा है, जो कि उससे कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही है। ये सुन के कोदुमन उससे कहता है कि अगर वो जाना चाहे तो वो जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होने वाली है और वो इतनी बारिश में कैसे जाएगा। थेवन ये सुन के हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है और थेवन इस बारिश में नहीं जा सकता था, इसीलिए वो वहीं पर रुकने का डिसाइड करता है। रात को कोदुमन थेवन को बताता है कि ऐसे ही यहाँ पे एक डांसर भी आया था जो कि यहाँ से जाना चाहता था और 3 साल तक बारिश चलती रही और वो यहाँ से कभी नहीं जा पाया। धीरे धीरे उसकी मेमोरी ख़त्म हो गई और वो मारा गया। ये सुन के थेवन कहता है कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। तो वो उससे कहता है कि ये ब्रह्म युग चल रहा है और यहाँ पर लोग एक दूसरे को मार कर ही ज़िंदा रहने वाले हैं
और भगवान की जो कोई भी पूजा करेगा उसकी तो भगवान कभी सुनेगा ही नहीं। ये सुनकर थीवन समझ जाता है कि वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगा और वो डिसाइड करता है कि अब वो वहीं पर रहेगा और उसके लिए गाना गाएगा। उसके बाद बावर्ची थेवन के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है और वो उसे वाइन देता है पीने के लिए। जब थेवन वाइन पीता है तो वो उसे बताता है कि उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होगी और वो अकेले ही खेत में मेहनत करके रोजी रोटी चला रही होगी। उसके बाद थेवन जब बावर्ची को पीने के लिए कहता है तो वो उससे कहता है कि वो दारू नहीं पीता है। रात को थेवन जब सो रहा होता है तो उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है जहाँ पे वो पिशाच को देखता है जो कि ठीक उसके सामने खड़ा था और वो उसे काटने वाला था, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि अब सुबह हो गई है। जब वो बाहर जाता है तो उसे बावर्ची नज़र आता है जो कि एक गड्ढा खोद रहा था और ये देखकर वो उससे पूछता है कि ये किसके लिए है। वो उसे देखकर कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे वो समझ जाता है कि शायद ये उसके लिए ही वो गड्ढा खोद रहा है, यानी उसका भी वही हाल होने वाला है जो कि पहले यहाँ पे आए लोगों का हुआ है। वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो महल की बाउंड्री से दूर जाता है वैसे ही उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसको खून की उल्टी हो जाती है, जिससे थेवन समझ जाता है कि यहाँ से वो कभी बाहर जा ही नहीं सकता। वो तुरंत महल के अंदर आता है और वो कोदुमन के पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। तो कोदुमन हंसने लगता है और उससे कहता है कि वो उसकी इजाज़त के बिना कहीं पर भी नहीं जा सकता। वो उसे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोदुमन उसे इनकार कर देता है और उससे कहता है कि उसे यहीं पे रहना होगा। कुछ देर बाद जब थेवन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने कुक को पाता है जो कि उसे दवाइयाँ देता है खाने के लिए ताकि उसका दर्द कम हो सके। थेवन उससे कहता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। तो कुक उससे कहता है कि अब वो धीरे धीरे अपनी मेमोरीज भी खोने लगेगा। वो उससे पूछता है कि क्या उसे याद है कि वो यहाँ पे कब आया था। तो वो उसे बताता है कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं उसे आए हुए। ये सुन के कुक हंसने लगता है और उससे कहता है कि उसे कुछ दिन नहीं हुए हैं बल्कि उसे कई महीने हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। उसके बाद वो उससे उसका नाम और उसकी माँ का नाम पूछता है और थेवन इन नाम को रिकॉल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि वो भी अपनी याददाश्त यहाँ पे खोने लगा है। उसके बाद थेवन उसे एटिक में ले जाता है और उसे एक लाश दिखाता है और उसे बताता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि कोदुमन पोट्टी की है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि अगर ये कोदुमन पोट्टी है तो बाहर कौन है। तो वो उससे कहता है कि जो वो बाहर है वो पिशाच है जिसने कोदुमन पोट्टी का रूप ले लिया है और वो यहाँ पे मज़े से रह रहा है। ये जगह अब शापित हो चुकी है और उसे हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। थेवन उससे पूछता है कि कोई तो तरीका होगा यहाँ से बाहर निकलने का। तो वो उससे कहता है कि बेसमेंट में एक रूम है जहाँ पे एक ज्योति जलती रहती है और ज्योति से इस पिशाच को पावर मिलती है। तो अगर वो ज्योति को बुझा देंगे तो इस पिशाच की पावर कम हो जाएगी, लेकिन उस ज्योति तक पहुँचने के लिए एक बड़ा सा दरवाज़ा है जिसकी चाबी के बारे में उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर मिलेगी। वो दोनों मिलकर कोदुमन की बॉडी को ज़मीन में दफना देते हैं और उसके बाद वो प्लान करने लगते हैं कि आखिर वो चाबी का पता कैसे लगाएंगे। थेवन दिमाग लगाता है और उससे कहता है कि वो चाबी ज़रूर उसी पिशाच के पास होगी। वो तुरंत उस पासे वाले गेम के पास जाता है और वहाँ पे अकेले ही खेलने लगता है और जब पिशाच उसकी आवाज़ सुनता है तो वो वहाँ पर आ जाता है। थेवन पिशाच से कहता है कि वो उसके साथ गेम खेलना चाहता है। तो पिशाच उससे कहता है कि उसके पास दाव लगाने के लिए कोई चीज़ बची ही नहीं है। तो वो उससे कहता है कि उसके पास आज़ादी की चाबी है। ये सुन के पिशाच अपने पेट पे हाथ लगाने लगता है क्योंकि वो चाबी उसने वहीं पे छुपाई हुई थी और ये देखकर थेवन समझ जाता है कि उसके पेट पे जो चाबी लटकी है वही वो चाबी है। तभी वो बात को डाइवर्ट कर देता है जिससे पिशाच उस गेम को खेलने से इनकार कर देता है। बावर्ची जब उसके लिए मील तैयार कर रहा होता है तो पिशाच वहाँ पर आ जाता है जो कि उसका गला दबाने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर तहखाने से थेवन को उसने शराब क्यों दी। ये सुन के बावर्ची उससे माफ़ी मांगने लगता है और वो उसे छोड़ देता है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है तो थेवन उसके लिए गाना गाने लगता है जिससे कि उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। थेवन जब अंदर जाता है तो देखता है कि बावर्ची अंदर मौजूद ही नहीं है और उसे वहाँ पर एक चाकू मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो पिशाच के पास जाता है और उसके पेट पे टटोलने लगता है ताकि वो उस चाबी को निकाल सके, लेकिन तभी वो देखता है कि पिशाच उठ गया है जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है और उससे कहता है कि वो उसके मुँह के अंदर देखे। जब वो अपना मुंह खोलता है तो वो उसके मुंह के अंदर देखने लगता है जिससे कि वो उसकी सोल अपने अंदर खींचने ही वाला था, लेकिन तभी पिशाच को एहसास होता है कि वो चाबी उसके पेट से गायब हो गई है और वो समझ जाता है कि वो चाबी ज़रूर उस बावर्ची ने चुराई होगी जब वो उसे मारने गया था। हम उस बावर्ची को देख पाते हैं जो कि उस कमरे में पहुंच गया था और वो तुरंत उस जोत को बुझा देता है जिससे कि वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और पिशाच की पावर्स वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद बावर्ची पिशाच के रूम में जाता है और वो थेवन को बक्सा दिखाता है जिसके अंदर वो पिशाच आया था। वो उसे कहता है कि जब वो उसके सामने जाए तो वो इस बक्से को खोल दे ताकि वो इसके अंदर आ सके और पिशाच उन्हें फंसाने की कोशिश करेगा और झूठ भी कहेगा, लेकिन वो उसकी बातों में ना आए और चुपचाप उस बक्से को खोल दे। उसके बाद दोनों पिशाच को ढूंढने लगते हैं और जब पिशाच उनके सामने आता है तो वो बावर्ची से पूछता है कि आखिर वो कौन है जो कि उसका मालिक बनने आया है।
बावर्ची उससे कहता है कि वो कोदुमन पोट्टी का आखिरी वंशज है, क्योंकि उसकी एक नौकरानी थी जिससे कोदुमन को प्यार हो गया था और उन दोनों से ही वो पैदा हुआ, तो वो उसका आखिरी वंशज हुआ और वो यहाँ पर आया है उसे वश में करने के लिए। ये सुन के पिशाच उससे कहता है कि उसने उसके पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसे उसके बारे में पता नहीं था, वरना वो उसे भी मार डालता। अब वो दोनों मिलकर पिशाच पे हमला कर देते हैं और पिशाच अपनी शक्तियों से उन दोनों को ट्रैप में फंसा देता है, लेकिन वो दोनों ट्रैप से किसी तरह निकल के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो पिशाच बावर्ची के सामने उसका पिता बन के आता है और उससे कहता है कि उसने उसे अपना लिया है तो वो उसे गले लग जाए, लेकिन बावर्ची अच्छी तरह जानता था कि वो उसे बहलाने के लिए रूप बदल रहा है, इसीलिए वो उसकी बातों में नहीं आता और उससे लड़ने लगता है। बावर्ची थेवन को कहता है कि वो उस बक्से को खोले, तो पिशाच उससे कहता है कि वो उस बक्से को ना खोले, क्योंकि अगर वो बक्सा खुला और वो बक्से के अंदर चला गया तो ये बावर्ची खुद उसे मार डालेगा। ये सुन के थेवन कन्फ्यूज हो जाता है और वो बक्से को नहीं खोलता और मौका देखकर पिशाच बावर्ची पे हमला कर देता है। तभी थेवन पिशाच के गले में चाकू घुसा देता है और वो बावर्ची उसके पहनी हुई रिंग को ले लेता है, जो कि वो रिंग थी कि अगर उसे कोई पहनता तो वो पावर में आ जाता और वो पिशाच उसका सेवक बन जाता और उसकी हर एक बात मानता। पिशाच उसे श्राप देता है कि वो रिंग उसके लिए नहीं बनी है और अगर वो उसे पहनेगा तो उसकी मौत निश्चित है। उसके बाद बावर्ची उस पिशाच में आग लगा देता है, जिससे कि उसकी बॉडी जल जाती है और उस जली हुई बॉडी के अंदर से असली पिशाच निकलता है, जो कि वहीं पे छुप जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो सेवक बनने वाला है। बावर्ची जब उस रिंग को पहनने के लिए जाता है तो थेवन उसे रोक देता है और उसे कहता है कि वो उस रिंग को ना पहने वरना उसका नाश हो जाएगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, तो उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को स्टैब कर देते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और तभी अचानक वो रिंग नीचे गिर जाती है और खो जाती है। तभी वहाँ पे आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो महल नीचे गिर जाता है और कुछ देर बाद हम थेवन को देख पाते हैं, जो कि उस महल से बाहर निकल जाता है और अपने फ्रीडम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी अचानक बावर्ची वहाँ पर आकर उसका गला दबाने लगता है। तभी बावर्ची पीछे हट जाता है और उससे कहता है कि वो जानता है कि वो थेवन नहीं है, क्योंकि थेवन की बाली उसके दूसरे ईयर पे थी। तभी हमें थेवन दिखाया जाता है, जो कि उस महल के नीचे आके मर गया था और उसका रूप उस पिशाच ने ले लिया था और वो अंगूठी उसी के पास थी। यानी कि जो बावर्ची के सामने था वो पिशाच था, जो कि अब फ्री हो चुका था और बावर्ची ये देखकर वहाँ से भागने लगता है। जब वो नदी किनारे पहुँचता है तो वहाँ पे उसे कुछ अंग्रेज़ नज़र आते हैं, जो कि उसे पागल समझ के शूट कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है और हम उस पिशाच को देख पाते हैं, जो कि उस अंगूठी को पहन के वहाँ से कहीं और रवाना हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्रह्मयुगम की कहानी। दोस्तों इस फिल्म में फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया गया है, जहाँ पे लोग मायावी हैं और वो जादू का इस्तेमाल करते हैं। इस फिल्म में यक्षिणी भी दिखाई गई है, जो कि एक स्पिरिट है, जो कि सिड्यूस करके इंसानों को मार डालती है। वो जो महल था उसके अंदर जो कोई भी आता था वो कभी वापस लौट के नहीं जा सकता था, क्योंकि वो महल कर्स्ड था और ख़ुद वो जो पिशाच था वो भी उस महल से बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि पूरे समय वो महल के अंदर ही नज़र आ रहा था। जब वो ज्योति बुझी तो वो समझ गया कि अब वो फ्री भी हो सकता है। शायद उस ज्योति की वजह से वो वहाँ से नहीं जा सकता था, लेकिन जब वो ज्योति बुझी तो एंड में हम देख पाते हैं कि वो वहाँ से भाग निकला और उसने रिंग अपने पास ही रखी ताकि उसका कोई मालिक ना बन पाए और अब वो किसी और जगह पे जाएगा अपने माया का जाल फेंकने के लिए। दोस्तों ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है और तुम्बाड़ की याद दिलाती है और ऐसी फिल्में हमारे देश में और भी ज़्यादा बननी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।